स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अमन चहल ऑफिशियल में। आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं एक ऐसे डाइट के बारे में जो बहुत टॉक ऑफ द टाउन है और बहुत जन इसे फॉलो कर रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, और वो है इंटरमीडिएट फास्टिंग। और क्या होता है ये इंटरमीडिएट फास्टिंग और ये कैसे वर्क करता है आपके बॉडी में, क्या बेनिफिट्स और एडवांटेजेस हैं इसके आपके ओवरऑल हेल्थ में, और क्या टिप्स एंड ट्रिक्स आप जो फॉलो कर सकते हैं, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट किन लोगों को बहुत सेफ्टी रखनी पड़ेगी जब वो फॉलो कर रहे हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग। सो जरूर बने रहिए मेरे साथ पूरे वीडियो के दौरान, स्टार्ट से लेके एंड तक। इंटरमीडिएट फास्टिंग में आपको असाइन करना पड़ता है एक विंडो ऑफ टाइम जब आपको अपनी डेली कैलोरीज वो टाइम पीरियड में इनटेक करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल जो ये पिक देख रहे हैं आप, इसके अंदर अराउंड 9 AM टू 5 PM का टाइमिंग्स दिखाया है जब आपको वो पीरियड के बीच में अपनी डेली कैलोरीज इनटेक करनी पड़ती है, और वो टाइम को हम कहते हैं फेड स्टेट। और फ्रॉम 5 PM से लेके मॉर्निंग अगेन 9 AM तक आपको अपनी बॉडी को फास्टिंग स्टेट में रखना पड़ता है। ये जो फर्स्ट मील है वो स्टार्ट होएगी आपकी 9 AM को, और लास्ट मील जो है 5 PM को है। ये 8 आवर्स के ड्यूरेशन में आपको आपकी डेली कैलोरीज इनटेक करनी है, और रेस्ट 16 आवर्स को आपको अपनी बॉडी को फास्टिंग स्टेट में रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके बॉडी को टिपिकली लगते हैं अराउंड 12 घंटे टू एंटर इनटू अ फास्टिंग स्टेट। और बेनिफिट्स और एडवांटेजेस इंटरमीडिएट फास्टिंग के हैं वेट लॉस, इंप्रूव्ड ब्रेन एक्टिविटी, बेटर हार्ट हेल्थ प्रमोशन, इंक्रीज HGH हार्मोन्स। ये एक ऐसा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है जो बहुत एसेंशियल है आपके लीन मसल मास की ग्रोथ के लिए, और एविडेंस शो करते हैं फास्टिंग स्टेट में इसे बहुत बूस्ट मिलता है। पॉसिबल कैंसर प्रिवेंशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, टाइप 2 डायबिटीज रिवर्सल, reduce of inflammation, anti-aging benefits। और ये टिप्स एंड ट्रिक्स सिर्फ आपके लिए, आपको एक रियलिस्टिक हेल्दी गोल्स सेट करने पड़ेंगे जो आपके बॉडी को सूट होए। आपको अपनी डेली कैलोरीज को कैलकुलेट करके उसका प्रॉपर ट्रैक रखना पड़ेगा। आपको अपना माइंड बिजी रखना पड़ेगा ताकि आप कोई दूसरे फूड को लेके डिस्ट्रैक्ट ना हो। आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा क्योंकि कोई भी फास्टिंग मेथड को एडजस्ट करने में एटलीस्ट 1 महीने का टाइम लगेगा। लिसन टू योर बॉडी। आपकी बॉडी ही बेस्ट जज है आपको बताने के लिए कि इंटरमीडिएट फास्टिंग के दौरान आप स्मूथली जा रहे हैं या कोई चेंजेस की जरूरत है। आपको अपनी ओवरऑल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, हाइड्रेटेड रहना पड़ेगा, प्लेंटी ऑफ स्लीप लेनी पड़ेगी जिससे आपकी प्रोग्रेस बूस्ट होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको थोड़ा माइंडफुल रहना होगा। एक्सरसाइजिंग व्हाइल फास्टिंग डिफरेंट इफेक्ट आ सकता है डिफरेंट पीपल पे। सब डिपेंड करता है आप कौन सी टाइप ऑफ एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो।
और उन लोगों को सबसे ज्यादा सेफ्टी रखनी पड़ेगी जिन लोगों की मेजर मेडिकल कंडीशंस हैं, सच एज डायबिटीज, हार्ट डिजीज, और जिसकी एक हिस्ट्री रह चुकी है बीइंग अंडरवेट, और जिसकी ईटिंग डिसऑर्डर्स की हिस्ट्री रह चुकी है, और जो मेडिकेशंस पे है। और अगर आपको अनयूजुअल साइड इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं अपने बॉडी में, सच एज वीकनेस, फटीग, स्टार्टिंग के 1 महीना लगेगा आपको एडजस्ट करने में, इसलिए इनिशियल फटीग ठीक है। अगर आपको ये 1 महीने के एडजस्टमेंट के बाद में भी नजर आ रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिए। और अगर आपको अपने ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में भी प्रॉब्लम आ रही है तो भी जरूर कंसल्ट कीजिए अपने डॉक्टर को, क्योंकि सेफ्टी इज द टॉप प्रायोरिटी और आपकी बॉडी बेस्ट जज है आपको सिग्नल्स देने के लिए। और थैंक यू सो मच इतने ऑसम लव एंड सपोर्ट के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए।